दोस्तों भाइयों, थोड़ा सावधान रहें क्योंकि जो भी बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहे हैं वे काफ़ी उग्र रूप धारण कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वेलमार्क सिस्टम बना हुआ था और ये भी अब आकर डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका है। काफ़ी मजबूत सिस्टम बन चुका है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इस समय झारखंड से आगे जो है थोड़ा निकल चुका है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है मौजूद है और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर, और ये इस समय जो है यहाँ पर मौजूद है और ये डिप्रेशन की श्रेणी में है। और ये डिप्रेशन की श्रेणी में ही उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और हालांकि राजस्थान के पूर्वी भागों तक पहुंचकर ये फिर से वेलमार्क बन जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में पहुंचने वाला है। और आज के लिए भी देखिए, मैं आप सभी भाइयों को ये दिखाना चाहूँगा कि आज के लिए भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर आईएमडी ने रेड अलर्ट कर दिया है। जैसे ही दोपहर का अपडेट हुआ तो यहाँ पर इन राज्यों पर रेड अलर्ट हो गया है। इधर केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भागों पर भी रेड अलर्ट है। तो यहाँ पर तो देखिए आम बात है, होता रहता है रेड अलर्ट, लेकिन इन भागों पर कभी कभार की रेड अलर्ट देखने को मिलता है। आप डेट देख सकते हैं, आज की 17 जुलाई की है और रेड अलर्ट इन दोनों राज्यों पर हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूंगा कि कल के लिए राजस्थान पर रेड अलर्ट आईएमडी ने कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 18 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है और राजस्थान के भागों पर रेड अलर्ट जो है अभी से जो है आईएमडी ने कर दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सिस्टम काफी मजबूत हो चुका है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हवाएं लाजमी है कि आंधी तेज हवाएं चलेंगी, वो मध्य प्रदेश के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है। तो थोड़ा आप जो है खासतौर से जो किसान भाई हैं वे अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रखें। अगर गन्ने की फसल जो है बंधाई आ रही है तो उसे बंधाई करवा लीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ने वाला है। तो आइए अब देखते हैं कि मौसमी सिस्टम तो आपने देख लिया कि काफी मजबूत जो है ये बन चुका है, डिप्रेशन है और आगे बढ़ रहा है। तो आइए बिना समय गवाए हम सीधे जो है आगे की वेदर रिपोर्ट पर देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण बनी हुई है। तो ये 18 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। जैसा कि आप दोस्तों मॉडल में देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और कई भाइयों को मैंने बताया भी था कि अभी 50-50 है, आगे आ भी सकता है, नहीं भी, तो इसकी पूरी संभावना है कि राजस्थान के भागों पर ये पहुंचेगा। और इसके बाद में जो सिस्टम बनेगा उसकी भी क्लियर रिपोर्ट अब आने लगी है। वो सिस्टम भी यहाँ से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों तक दिखाई दे रहा है आता हुआ, और वो भी डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में ही आने वाला है लगभग 26-27 जुलाई के आसपास। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साइड के आसपास के भागों पर बारिश होगी और काफी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इधर राजस्थान के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, या फिर भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अजमेर, नागौर के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की, यानी कि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज देखने को मिलेगी और हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज राजस्थान के भागों पर चलने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के इन भागों पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और गुना के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आज शाम से है। आज रात्रि में भी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होगी और कल भी जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भाग हैं और गुना, अशोकनगर के भाग है, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 18 जुलाई में यहाँ पर जो है नजर आ रही है। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी और बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बनी रहेगी।
हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए हरियाणा के दक्षिणी भागों पर हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। दिल्ली के भागों पर भी तेज रहेगी। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर भी बारिश होगी। इधर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर देखिए आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात, अयोध्या के आसपास के भागों पर जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। काफी हैवी रेन हो सकती है। इसके साथ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर काफी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट पिक्चर है ये दोपहर की बाद की है। दोपहर से पहले ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, तो इन भागों पर सुबह के से और दोपहर के समय बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। उसके बाद में हो सकता है कि शाम के समय मौसम जो है वो साफ देखने को मिले। बिहार के भागों पर भी बारिश होने की कुछ भागों पर संभावनाएं बन सकती है रात्रि के समय। दिन में हालांकि ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, तेज हवाएं चलेंगी, थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई देंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। झारखंड के भागों पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर और इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर बैकुंठपुर और अंबिकापुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। इधर दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर भी कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और इधर आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर भी बारिश होगी और गुजरात के जो बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर है, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश होगी और महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों पर भी, जैसे कि नांदेड़, परभनी, लातूर और अकोला, वाशिम पर के भागों पर जो है चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और दक्षिणी राज्यों पर यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ होने के कारण केरल और तमिलनाडु के माफ कीजिएगा तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी रेड अलर्ट हुआ है। तमिलनाडु और रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से 18 जुलाई का जो है मौसम अपडेट है। 19 जुलाई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहुंचकर राजस्थान के भागों पर कमजोर हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के भागों पर तब भी जयपुर और बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर रहेगी। और गुजरात के भागों पर भी बारिश रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हालांकि मौसम साफ ही रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। झारखंड, ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिलती रहेगी। फिर जो है क्या होगा कि जैसे इस सिस्टम आगे निकलेगा, मानसून का जो ट्रफ का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और इधर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और फिर यहाँ पर जबरदस्त बारिश होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन चुका होगा, यानी कि उसकी शुरुआत हो चुकी होगी, मानसूनी ट्रफ इस तरह से बनी हुई होगी। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और आगे की वेदर रिपोर्ट भी इसी प्रकार है। 22 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त होगी और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर रहेगा, बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर 23 जुलाई में सिस्टम जो है यहाँ पर सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया है, वेलमार्क की श्रेणी में पहुंच जाएगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होने लगेगी और ये सिस्टम फिर यहाँ से 24 जुलाई में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। उस समय तक ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना इसके कारण बन जाएगी। और 25 जुलाई में यह आगे बढ़ेगा उड़ीसा के भागों से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। और 26 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश है मध्य प्रदेश पर और छत्तीसगढ़ पर दिखाई दे रही है। इधर ऑक्सफोर्ड ट्रफ भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी जबरदस्त भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है
हालांकि इसके ट्रैक में ऊपर नीचे अभी हो सकता है, क्योंकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आ गया है, ये नीचे भी पहुंच सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी आ सकता है। तो जैसा भी होगा अपडेट आने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल ये है कि ये आगे बढ़ेगा, और अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये थोड़ा बीच से ही आएगा या नीचे से दक्षिण राज्यों से आएगा या उत्तरी राज्यों से आएगा। तो जैसे भी अपडेट आएंगे इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।